আর কি রকমই বাড়ার উচিত? না, ফার্স্ট তো দে নিড এ প্রপার প্লেস। হ্যাঁ, India, Bengal, India, the proper infrastructure is a problem. Another big issue, which I think we all should think, that is coach. India is not lacking of talent. So we have, day before yesterday, we have seen, in fact, recently there was a Youth Asian Games in Bahrain. You know, India has got the highest medal, 48 medals they have got. This youth has got 48 medals. So there is no dearth of talent, but there is a dearth of coaches. We don't have good coaches in any games, you name it. You cannot give me 10 coaches that they are international level or they are national level coach. Every state have, particularly in Bengal, as I know, there is a lack of coaches. That part we have to see first, and then of course the infrastructure is very important. I hope they will increase this infrastructure facilities in district. Another thing is, now government is giving importance to the district. Player will come from the district. So all these things, if come together, you will see a good future for this sport. बच्चे अब तक सक्सेस हो पाया है जो नेशनल चैंपियनशिप बने? नेशनल चैंपियनशिप में एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम गवर्नमेंट से एक ही सपोर्ट चाहते हैं कि वो हमें बैंड ट्रैक का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे। हमारे बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन सभी गए हैं। इंटरनेशनल, ओपन इंटरनेशनल में भी हमारा एक बच्चा अक्टूबर में मेडल जीता है। वो ओपन चैंपियनशिप थी थाईलैंड में, उसमें हमारा बच्चा ने मेडल जीता है। हमारे नेशनल चैंपियन भी है, मास्टर्स एज ग्रुप में भी हमारे चैंपियंस रहे हैं नेशनल में। लेकिन हमारा यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग करवाते हुए भी बच्चे हमारे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जो बच्चे साल भर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनके साथ compete हो जाए। इंडिया में टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है। क्रिकेट हो या फुटबॉल या फिर स्केटिंग, इस सूबे में भी किसी तरह से बच्चे कम नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका, पुर्तगाल, कोलंबिया के बाद अब भारत में भी रोलर स्केटिंग उभरता हुआ नजर आ रहा है। अगर भारत की बात करें तो रोलर स्केटिंग में अहम रोल अदा कर रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स के मामले में पश्चिम बंगाल भी कुछ कम नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप की वजह से पूरे पश्चिम बंगाल में एक धूम मचा था। आज फिर से वही नजारा देखने को मिल रहा है। रोलर स्केटिंग की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में रोलर स्केटिंग को काफी ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है। एक तरफ जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से खेलो इंडिया का स्कीम के जरिए खेल को बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब पश्चिम बंगाल में खेला श्री स्कीम के जरिए पश्चिम बंगाल में स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा मान्यता देते नजर आई हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में स्पोर्ट्स काफी उभरता हुआ नजर आ रहा है। कोलकाता और दार्जिलिंग की बात करें तो कोलकाता और दार्जिलिंग में भी रोलर स्केटिंग के चैंपियन ऑलरेडी पहले से ही मौजूद है। दूर दराज से बच्चे अब स्केटिंग की तरफ अपना रुझान करते हुए वेस्ट बंगाल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 1 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक खूब धूम मचाया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें इस छोटे छोटे नन्हे पाँव से किस तरह से स्केटिंग करते हुए नजर आए और इनका हौसला सिर्फ स्टेट तक ही नहीं बल्कि नेशनल चैंपियनशिप में भी अपना ख्वाब देखते हुए नजर आए। ये छोटे छोटे बच्चों का कहना है कि हमारे लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हम नेशनल चैंपियनशिप में भी भागीदार हो सके। वेस्ट बंगाल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चंदन राय चौधरी ने शामिल होकर उन छोटे छोटे बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। वहीं दूसरी जानिब एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी खुशबू केजरीवाल और कोच मोहम्मद अली बच्चों की हौसला अफजाई करने के साथ ही साथ वेस्ट बंगाल रोलर स्केटिंग ने गवर्नमेंट से जगह का भी डिमांड्स किया है। वेस्ट बंगाल रोलर स्केटिंग की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं होने की वजह से यहाँ के बच्चे स्केटिंग में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर। रोलर स्केटिंग स्टेट चैंपियनशिप कितने एकेडमीज जो है इसमें पार्टिसिपेट की है? इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया है। उसमें हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाई थी। उसके बाद से फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, फर्स्ट सेकंड बच्चा को चांस मिला है
यहाँ आके स्टेट चैंपियनशिप खेलने के लिए। हमारी 1 से 4 तारीख तक स्टेट चैंपियनशिप हुई, जो साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और न्यू टाउन साइकिलिंग वेलोड्रोम के सामने रोड रेसेस हुई। हमारा एसोसिएशन एफिलिएटेड है रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, जो फेडरेशन जो इंडिया बॉडी है हमारे पूरे भारत में, जिनको माने उनके संग हम जुड़े हुए हैं, उनका एफिलिएशन है। मेरे पास एफिलिएशन लेटर भी है हमारे संघ का, और इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि जो पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि वो लोग किस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, कौन से एसोसिएशन में रेसेस खिला रहे हैं। और आप जाके गूगल में भी चेक करेंगे तो इंडिया बॉडी में इंडिया स्केट्स है, www.indiaskate.com, उसमें हमारा नाम दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है wbskaters.com, उसमें जाके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है, ऑनलाइन है। हम कुछ भी माने ऑफलाइन काम नहीं करते, हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है। पेरेंट्स खुद जाके अपने बच्चों को RSFI में रजिस्ट्रेशन करे, फिर हमारे वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपने आप अपना रेसेस चयन कर सकते हैं, उसमें कोई भी कोच, कोई भी अन्य लोगों की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कितना बड़ा सवाल उठता है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पोर्ट्स को आगे की तरफ लेकर जाते हैं। हमारा गवर्नमेंट से यही सपोर्ट है कि हमारे नया खेल है ये रोलर स्केटिंग, तो इसको बढ़ावा दिया जाए और इसे आगे से आगे बढ़ाया जाए, और इस खेल को इंफ्रास्ट्रक्चर की प्राप्ति हो और हमें एक बैन ट्रैक दे दिया जाए। व्हाट इज योर गुड नेम? My name is Khushbu Kejriwal, General Secretary of Bengal Skating Association. আগে ইনক্রিজ হওয়ার কিন্তু হচ্ছে না, কি বলবে? হ্যাঁ, আমাদের এখানে তো এখন আগে ছিল না, এটা ছিল একটা বহু বছর আগে মডার্ন হাই স্কুলে ওখানে স্কেটিং হতো, আমি দেখেছি। তারপর তো বহু বছর স্কেটিং কিছু ছিল না, বাট নাও সি হ্যাজ কাম ফরওয়ার্ড এন্ড সি ইজ ডুইং ভেরি গুড জব। লাস্ট বোধহয় পদ্মপুকুর পার্কের মধ্যে একটা করলেন, ওটা তো কোনো প্রপার জায়গা নয়। সো আই থিঙ্ক দিস ইজ মাচ বেটার প্লেস। এবছর করেছেন, করবেন আরো ভালো করে। সি ইজ ভেরি অ্যাক্টিভ, আই নো। সো লেটস সি হাউ উই ক্যান সাপোর্ট হার ফর গোয়িং दिस स्पोर्ट। गवर्नमेंट को अक्सर देखा जाता है, ममता सरकार भी बोलती है, ममता बनर्जी भी बोलती हैं, CM, कि स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्पोर्ट्स में फुटबॉल या क्रिकेट को बहुत मान्यता दिया जा रहा है, जबकि स्केटिंग में भी बच्चे आगे की तरफ आ रहे हैं। Spectators game. You see, there is a sponsors always look for the spectators game. When they see there is a big crowd, big, huge response is there, they go for that. But India government तो अच्छे कर रहे हैं। This प्राइम मिनिस्टर को जो खेलो इंडिया प्रोजेक्ट है, ये तो बहुत अच्छा है फॉर द यूथ। एंड आई डोंट नो, यू हैव ए खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट आपका है, तो यू कैन डेवलप दैट। खेलो इंडिया में तो गवर्नमेंट इज गिविंग लॉट ऑफ गुड मनी एंड दे आर डेवलप। सो खेलो इंडिया में आप कोशिश कीजिए। खेलो इंडिया इज अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड आई होप days will come. As we all know, the India is trying to get the Olympic, and it will be held. Definitely, Olympic is going to be held in India, and we have a huge prospect of sport. Sports is no more a child's play; it is a career option for the next generation. So we have to look in that angle. Government is looking after sports is very actively. Khelo India concept is a big concept. State government have hardly any knowledge about this particular sport. This has just started, and definitely government is giving importance to all the sports, because government is spending, our chief minister, beloved chief minister, spending lot of money for the sports. Last year they have given near about more than 4-5 crores for the medal winners. So if they can do something in the national or international level, definitely the government will do, but you have to show that we can do something. State level is not the criteria. Criteria is how these sports people are doing. And if they can achieve something, government will definitely recognize. And the state government is doing lot of things for the sports people. They are giving lot of jobs. You know, nowadays
government has given a lot of jobs for the sports person. So you have to first show the result, then definitely government will come for. वेस्ट बंगाल रोलर स्केटिंग स्टेट चैंपियनशिप काफी आगे बढ़ रहा I है. told she is doing a good job. The president is doing a good job. Her team is doing a good job. I hope in future they will get the proper infrastructure. They will definitely. They can approach to the government for the infrastructure. I hope government will support them. I'll also recommend that roller skating. But roller skating is in the Asian Games. It Yes, is sir. high. Yes, sir. So that you have to, so you have to show that Bengal team can participate in the Asian Games. That you have to show that thing. थैंक यू. बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन वेस्ट बंगाल रोलर स्केटिंग स्टेट चैंपियनशिप 2025 सेकेंड टाइम ये हो रहा है. इससे पहले 50 साल से एक एसोसिएशन था, पर इससे पहले हमने दो साल सिलेक्शन ट्रायल करवाया है, फिर हमको एफिलिएशन मिला है परमानेंट. तो हम ये सेकेंड हमारा स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं. जो फर्स्ट सेकंड आते हैं वही आते हैं यहाँ पे सिलेक्ट होके. हमारा वर्ल्ड में भी फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल आया इंडिया में, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज. ये आनंद कुमार है, चेन्नई के स्केटर्स है. जैसे वहां पे चेन्नई गवर्नमेंट ने 5 करोड़ रुपया दिया और वहां पे क्या आप नेशनल्स में भी मेडल लेके आते हो तो कैश प्राइज मिलता है. तो हम लोग बहुत सालों से अरूप सर से ट्राई कर रहे हैं कि हमारे बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन को एक जगह दिया जाए कि बच्चे प्रैक्टिस कर पाए. कहीं भी नहीं है, पर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर श्री फराद हकीम सर का. उन्होंने इको पार्क में जगह दिया. अभी हमने इसी साल के जून में 9th ओपन नेशनल रैंकिंग किया, जो कि फर्स्ट टाइम बंगाल में सर के सपोर्ट से. सर हमारे चीफ गेस्ट थे और सर ने हमको वो जगह अलॉटमेंट किया था फॉर चैंपियनशिप. पूरा इंडिया हमारे यहाँ पे आया बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन के अंडर में. नेशनल हुआ, ओपन नेशनल 9th रैंकिंग इन कोलकाता फर्स्ट टाइम, जो कि बंगाल में 50 साल से हो रहा है. तो हमारा बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन भी नहीं किया. तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना होके भी सर इतना सपोर्ट करते हैं, तो मैं सर को तो बहुत शुक्रगुजार और उनके टीम को खास करके शुक्रगुजार कहना चाहूंगा. थैंकफुल हूँ मैं उनके पूरे टीम को. अरूप सर से एक ही रिक्वेस्ट है, सर थोड़ा इस स्पोर्ट्स के बारे में देखें. अगर दीदी तक ये न्यूज पहुंचता है तो दीदी प्लीज जो फेयर आप पेपर वेरीफाई करें, जो सही में एफिलिएशन है, जिसका रियल पेपर है, चाहे वो सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो, आप उनको सपोर्ट करें. मैं नहीं बोलता मुझे करें, आप पहले वेरीफाई करें फिर करें. हमने बहुत मतलब अराउंड 50 to 60 अराउंड लेटर्स दिए हैं, हमारे पास सारे रिसीविंग है, पर अभी तक हमको कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला है. ये लेटर आप लोगों ने कहाँ दिया है? अब तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को ही देंगे, ओके. यूथ अफोर्ड में ही देंगे. मनोज तिवारी सर जो है हमारे, उनको भी दिया हुआ है. हमारे लोकल एमपी है, वो एमएलए है, सॉरी. हमारे प्रशुम बनर्जी सर को भी दिया हुआ है. हमारे जो एमएलए है अरूप विश्वास, उनको भी दिया हुआ है. हमारे हर डिस्ट्रिक्ट वाले ने दिया है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे सब लेटर्स दिए हुए हैं. जो एकेडमीज करवाते हैं वो एक दूसरे पर सवाल भी खड़ा करते हैं, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो बोलता हूँ अच्छा हो खराब हो, बस गेम का नाम हो, गेम चलना चाहिए, व्हील रोल करना चाहिए जैसे भी करके. और देखिए, जो जितना फेमस गेम होता है ना, उसमें पैरेलल एसोसिएशन बनता ही है. लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कराटे, दैट मीन्स स्केटिंग आगे चल रहा है. तो इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए कि वो सारा पेपर वेरीफाई करे, कौन जेन्युइन पर्सन है, कौन एफिलिएटेड है. हाँ, बहुत ऐसे यहाँ पे जो मतलब पर्सनल लेवल के क्लब है जिनमें उनका सोसाइटी है, पर उसमें 15-20 साल से सेक्रेटरी चेंज ही नहीं हुआ है, जो कि मेमोरेंडम के अगेंस्ट है सोसाइटी एक्ट के. तो ऐसे सोसाइटीज को, ऐसे क्लब को और ऐसे फेक एसोसिएशन को, जो कि हमारे फेडरेशन में क्या है कि आप अगर रोलर स्पीड स्केटिंग में है तो आप आइस में नहीं जा सकते, या आइस में तो रोलर कर सकते हैं. तो हमारे रोलर वाले ऐसा कुछ नहीं करते. पर ऐसे लोग हैं, क्या बोले उनको, मतलब पैसा देके या क्या करके वो दोनों तरफ बच्चों को खिलाते हैं और एफिलिएशन लेके बोलते हैं, लेके बैठे हैं. कितना सही है वो नहीं पता. इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोलर स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट्स पे जाएं या उनके जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनसे बात करें. क्या आपका पूरा नाम? बच्चों को तो हम लोग यही कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और इस बेसिस पे बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल लेके जाते हैं. कुछ जीतते हैं, कुछ नहीं जीतते हैं. तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स हम लोग बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन के अंडर में करते हैं. अपने क्लब लेवल पे हम लोग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जिससे स्केटिंग ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके.
देखिए हम लोग बच्चे एसोसिएशन की तरफ से भी और हम लोग पर्सनल लेवल पे भी बच्चों को जो हमारे पास आते हैं या हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, हम उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारे जो RSFI का पोर्टल है और वेबसाइट है, आप वहां से चेक कर सकते हो कि क्या सही है। मतलब बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन जितने भी काम करते हैं वो सब चीज RSFI के अंडर में करते हैं। हमारा एसोसिएशन जो है वो एफिलिएटेड भी है। तो बच्चों को यही बताया जाता है कि आप सही जगह जाओ, सही एसोसिएशन में जाओ। और रहा बात रेफरी का, तो RSFI के अंडर में हम 5 रेफरीज हैं जो सर्टिफाइड हुए हैं। यहाँ से और भी रेफरीज गए थे एंड होपफुली फिर से जाएंगे और नंबर ऑफ रेफरीज बढ़ेंगे। और मेरा सर्टिफिकेशन अपना रेफरी में भी है और कोचेस सर्टिफिकेशन भी मेरे पास है। तो इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं इस बार होपफुली और भी आएंगे कोचेस और भी रेफरीज बनेंगे जो सर्टिफाइड होंगे और हम इस चीज़ों को और अच्छे तरह से और बेहतर तरह से लेके आएंगे। और चीज़ें जो है रूल्स रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो है वो बच्चों को, पेरेंट्स को चीज़ को समझाया जाए। हम लोग अपने ऑफिशिएटिंग में जब हम लोग कोई भी ऐसा इवेंट कराते हैं, तो कोई अगर जो पेरेंट इंटरेस्टेड है या कोई नया कोच है, उनको भी मौका देते हैं जिससे वो चीज़ों को समझ पाएँ, रूल्स रेगुलेशन समझ पाएँ और हमारा कम्युनिटी और बड़ा बने और दूर दूर लोगों तक पहुँचे। पहले क्या था कि हमारा जो स्केटिंग था, आप समझिए हावड़ा में, कोलकाता में, यहीं तक सीमित। बट बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन आने के बाद हम लोग जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए हैं। जैसे हमारे पास अभी नदिया डिस्ट्रिक्ट भी है, हुगली डिस्ट्रिक्ट भी है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं बंगाल के, हम लोग चाह रहे हैं हर एक कोने से बच्चे आए। तो उसका भी तैयारी चल रहा है। होपफुली बंगाल के हर कोने में हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा। बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन के अंडर में सारे बच्चे खेलेंगे और जो लोग भी मिसगाइड कर रहे हैं उनको तो सजा मिलेगा, तो देने वाला ऊपर वाला है। हम बस सही राह में जा सकते हैं और लोगों को सही गाइड कर सकते हैं। मेरा नाम विपिन मिश्रा है, मैं बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन का बच्चों का यहाँ पे डेवलपमेंट का जरूरी नहीं है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो हेल्थ और डेवलप कर सके और भी अपना एनर्जी डेवलप कर सके यहाँ का। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, जो ये स्केटिंग का ये जो बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, जैसा क्रिकेट फुटबॉल भी है, ऐसा स्केटिंग भी बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट हो रहे, आ रहे। इवन फ्रॉम 4 to 6 का एज ग्रुप का खोल दिया है। तो इतना छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छे किए हैं इस साल। फर्स्ट ईयर था बंगाल स्केटिंग चैंपियनशिप में, ये एज ग्रुप 4 to 6 इतना अच्छा किया है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ का डिमांड, ये स्केटिंग खेल का डिमांड बहुत बढ़ रहा है और इसको बढ़ाना चाहिए और खेलों की तरह। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है इसको देखे आगे, तो हमें एक जगह दे जहाँ पे मिनिमम 200 मीटर का एक अच्छा सा पैराबोलिक रिंग बना सके। हमारे पास 200 मीटर का रिंग है ऑलरेडी, मगर वो बैंक ट्रैक है। हम लोग पैराबोलिक ट्रैक चाहते हैं जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल गेम होता है, जिस ट्रैक में, वैसे ट्रैक में प्रैक्टिस कर सके सभी स्केटर्स, सभी डिस्ट्रिक्ट के स्केटर्स और बंगाल के स्केटर्स, सारे बंगाल के स्केटर्स, और प्रैक्टिस कर सके और सब डिस्ट्रिक्ट में एक स्केटिंग रिंग हो। नाम शोभदीप नंदी है। जैसे हम लोग को पहला बात है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को हम लोग एक लेटर दिया है, जो हम लोग को एक तो रिंग चाहिए। रिंग रहेगा तो बच्चा और डेवलपमेंट करेगा। हम लोग का स्टेट छोड़ के बाहर स्टेट हम लोग जब नेशनल खेलने जाते हैं तो वहाँ का देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, रोड भी अच्छा है, रिंग भी अच्छा है। ये हम लोग यहाँ का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, गवर्नमेंट को हम लोग लेटर दिया, जो हम लोग को अच्छा से कोई रिंग चाहिए, जो बच्चे लोग को हम लोग को भी आगे जाके नेशनल मेडल भी मिल सकते हैं। हम लोग का जो CM है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, उन लोग को भी हम लोग बोला है कि हम लोग ये स्पोर्ट्स भी आगे आ रहा है, ओलंपिक में ऐड हो रहा है ये स्पोर्ट। इसलिए हम लोग बोलने पाना है, हम लोग का एक ट्रैक चाहिए, जो ट्रैक में बच्चे लोग प्रैक्टिस करके नेशनल में जाके, नेशनल से फिर इंटरनेशनल जाके मेडल लेकर। और ये जो अभी जो जहाँ पर कंपटीशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही जगह है, साई अथॉरिटी ऑफ साई। इसमें अगर इसमें भी हम लोग को एक ट्रैक मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का अंडर है। गवर्नमेंट भी अगर बना के उसको देता है तो हम लोग भी इसमें प्रैक्टिस करके बच्चे लोग आगे ले, जैसे हम लोग का सामने देखते हुए अभी साइड में एथलीट ट्रैक, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, इसको भी अगर ऐसे ही सेम चीज है तो हम लोग ट्रैक के अंदर में कर देता है, इससे साई के अंदर में, तो बहुत ही बढ़िया है। इस चीफ मिनिस्टर को भी बोला है, ऊपर में दिल्ली में भी हम लोग लेटर प्रोड्यूस करेंगे। इसमें सब कुछ में हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स। का नाम सुमन दास, कोलकाता। ये अभी 9 इयर्स की है और 8 to 10 एज ग्रुप में खेल रही है। अच्छा, किस तरह से बच्चे जो है वो स्केटिंग में आगे की तरफ जा रही है? एकेडमीज को लेकर के, एकेडमीज के एक्टिविटीज पर आप क्या सोचते हैं?
अभी ये स्पोर्ट्स एंजॉय में है, अली सर के अंडर में स्केटिंग कर रही है। इसको स्केटिंग करते हुए 2 साल हुए हैं और 2 साल में ये नेशनल लेवल में ओपन नेशनल्स में 8 मेडल्स उठा चुकी है। आउट ऑफ दैट उसने 4 गोल्ड मेडल्स उठाए हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। वी आर कनेक्टेड विद द राइट एसोसिएशन एंड द कोच इज वर्किंग वेरी हार्ड। And she is trying her best to get a national level medal, and we are very happy. Thank you. What is good name? My name is Parnika Kumar. How do you feel? I feel very happy and I enjoy when I go inside for the race. Message. I love it. It is my passion. I had a dream of doing it and now I'm at a very high level. What's your good name? My name is Gaurika Gupta. कितने सालों से आप स्केटिंग में हैं? It's been 2 years since I've been skating over here and this is the second time I'm doing the state championship. How do you feel? I'm very proud of getting three gold medals for the Okay. first time. How? What is your coach name? आई विल से आई एम अ प्राउड पेरेंट जिसके 2 बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एंड दिस इज सच एन अपॉर्चुनिटी। बच्चों को आज के दिन में गैजेट से दूर रख के व्हील्स पे दौड़ाना और उनकी जिंदगी में व्हील्स ऐड करना, ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है एंड दैट इज लाइक हाईली अप्रिशिएबल एंड आई लव सीइंग माय किड्स, वो फर्स्ट आए चाहे लास्ट आए, एज लॉन्ग एज दे आर रनिंग ऑन द ग्राउंड ना, दैट इज अनदर लेवल की खुशी। थैंक यू, दैट मीन्स अ लॉट एज अ पेरेंट। तुमको मेडल नहीं मिला तो तुम रो रही हो क्यों? इंडिया बोलिए, खाली हुगली वेस्ट बंगाल की, ऑल ओवर द इंडिया में उतना फेमस नहीं था। अभी हाल फिल में हम लोग को वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्केटिंग हम लोग को वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्केटिंग में गोल्ड मिला है। तो अभी आ रहा है धीरे धीरे स्केटिंग भी हम लोग का बाकी खेल के मुकाबले भी पिक्चर में आ रही है, तो बच्चों में भी इसका लाभ आ रहा है। मेरे बेटी खास करके, हम लोग हुगली से बहुत सारे बच्चे हैं। इनफैक्ट रोलर स्केटिंग फेडरेशन इंडिया के अंदर में हम लोग वेस्ट बंगाल जो हम लोग का एसोसिएशन है, बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन, तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हम लोग का हुगली से ही रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल हम लोगों के कलकत्ता में खेलने आते हैं। आफ्टर द कंपटीशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप एसोसिएशन के साथ में हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा आगे जा रहे हैं और एसोसिएशन भी हम लोगों के साथ बहुत अच्छा हेल्प करती है हर काम में। नाम? मेरा नाम है राजदीप मंडल और मेरा बेटी का नाम है ऋषिका। Silver page, she doesn't have to side on 9 points distinctive इंटर सिल्वर मेडिटेशन। आगे गोल्ड पे पारो कितने वर्षों से इसमें? मैं इस खेल में अभी तक 8 साल से हूँ। मेरे को आज स्टेट चैंपियनशिप खेल के अच्छा ही लग रहा है। बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ, 1 साल बाद लग जाता है पूरा मेहनत करके, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है खेल। आपने कई एक मेडल भी जीता है। हाँ, मैंने इस स्टेट में 3 रेस में 3 गोल्ड जीते हैं। गोल्ड है? हाँ। जो बच्चे गोल्ड नहीं ले पा रहे वो लोग मायूस हो जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो लोग को चाहूंगा मैं और वो लोग और मेहनत करे अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, मेहनत करे और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके आए। ये क्या क्या बेनिफिट्स है? एक तो है कि बॉडी थोड़ा स्ट्रांग रहता है, गिरना थोड़ा खतरनाक चीज करने में, मतलब थोड़ा डेंजरस स्पोर्ट है तो आपको थोड़ा डर भी कम हो जाता है। फिर बैलेंस एक फैक्टर है, वो भी थोड़ा बॉडी का बैलेंस भी सही हो जाता है। फिर मसल बिल्डिंग, बॉडी फिटनेस, वो तो है, वो सब तो बेनिफिट होता है। आपका नाम? और ये भी वेस्ट बंगाल स्केटिंग एसोसिएशन से जुड़ा है। ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गया है। अचीव तो बहुत किया है, अप्स एंड डाउन्स बहुत हुआ है और बहुत ज्यादा, मतलब जितना वो करता था उस हिसाब से बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा और हमें चाहिए कि जितना हम इस बार एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा कम हो गया। 1 गोल्ड और 2 सिल्वर है अभी, तो 3 गोल्ड तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार, लेकिन ठीक है, थोड़ा और मेहनत करेगा तो नेक्स्ट बार तो बिल्कुल भी एकदम है। मेरा नाम अगस्त्य कुमार है। मुझे 3 गोल्ड लाना था लेकिन मेरा 500 मीटर में सिल्वर हो गया और 1000 मीटर में सिल्वर हुआ, तो आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए और मेहनत करके 3 गोल्ड लाना है। मगर गोल्ड लाना है, हारोगे नहीं? नहीं, पक्का? थोड़ा और मेहनत करेंगे। और अभी हम लोग CBSE नेशनल्स जा रहे हैं
स्टेट्स क्वालिफाई करके नेशनल्स जाना है, जहाँ भी हो सिलेक्टिव नेशनल्स, और उसमें मेडल जीतना है।